कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। फल की इच्छा ना करें, कर्म करते रहें। कर्म आपके हाथ में है। कर्म के लिए आप सोच सकते हैं, आप अप्रोच लगा सकते हैं, पर आप फल के लिए नहीं कर सकते। आप जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हर इंसान को फल मिलता है। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। दोस्तों, वर्ग 3 की एग्जाम 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो इस संबंध में मैंने आज का वीडियो बनाया है कि आपकी एग्जाम हॉल में क्या रणनीति हो, आप क्या मानसिक जो विचार है वो लेकर आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करें, इस संबंध में आज का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। और आप सकारात्मक रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि कंजर्व योर एनर्जी। आप अपनी जो ऊर्जा है उसे बचा कर रखिए। जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हमारा सेंटर किसी दूसरे शहर में होता है, तो हम ट्रेवल करते हैं, रात में ट्रेवल करते हैं, सुबह ट्रेवल करते हैं, एग्जाम हॉल में कैसे भी पहुंचते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं रास्ते में जिनसे हमारी बहस हो जाती है। तो उस बहस से आप बचे। आप वो इंसान से जीतना आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो आपकी एग्जाम है। तो आप उससे, इस प्रकार की जो बहस है उससे बचे। आप एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंच जाए, मैं कहूंगी पहले ही पहुंच जाए, ताकि आप ज्यादा पैनिक ना करे, रश में ना आए कि मैं लेट हो रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ उसका। और उसके बाद मैं कहूंगी कि आप जो भी अपने एग्जाम हॉल में जो ले जाना है, प्रवेश पत्र, आपका आधार कार्ड या फिर कोई और आईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो सारी चीजें, और बॉल पेन ले जाइए। तो वो सारी चीजें आप एक दिन पहले ही अपने बैग में रख लीजिए। जिस भी बैग को आप ले जाएंगे उसमें रख लीजिए, ताकि आप एंड टाइम पे ना ढूंढे। और मैं कहूंगी आप आधार कार्ड अवश्य ले जाएं, उसके साथ 2 आइडेंटिटी कार्ड ले जाएं। आप पहला तो आधार कार्ड ले जाना ही है आपको, और दूसरा आप कोई भी अभी मैंने जो बताया उनमें से एक ले जा सकते हैं। और एग्जाम हॉल में हम जाएंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास टाइम होता है। उस टाइम को हमें खुद के लिए बचाना है। हमें आस पड़ोस में व्यवहार नहीं बनाने लग जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं एंटी सोशल हूँ, लेकिन वो जो 1 घंटा है ना, वो आपका है। आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, जितनी भी तैयारी करी है, जितने भी साल से आप लगे हुए हैं, उसका निचोड़ है। आपने अभी तक क्या एब्जॉर्ब किया है, उसका वो है। आपकी मेंटेलिटी कैसी रहेगी एग्जाम देते वक्त, उसका निचोड़ है वो 1 घंटा। तो आप वो 1 घंटा, जो भी टाइम मिलता है आपको, उसे सुरक्षित रखिए, अपने पास रखिए। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड मिल जाता है तो उसके साथ थोड़ी बात कर लीजिए, लेकिन अभी आप खुद के लिए रखिए वो 1 घंटा, वो टाइम खुद के लिए रखिए। क्योंकि आप जैसे बाहर से आए हैं और जैसे ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, तो उसमें बहुत वो जो ट्रांजिशन स्टेज है ना, जो आपको एग्जाम हॉल में एडजस्ट करवाएगी, वो वही टाइम है जो आपको एग्जाम से पहले मिलता है। तो उस टाइम को आप चुपचाप बैठे रहिए, आप हेड डाउन करिए। आप जो भी अपने बारे में पॉजिटिव अच्छी बातें सोच सकते हैं वो सोचिए, और वो समय आप अपने लिए ही रखिए। और इन्विजिलेटर जो पर्यवेक्षक होते हैं उनसे भी बहस ना करें। अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो जरूर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप किसी से ज्यादा बहस मत करिए, और अपनी जो ऊर्जा है उसे बचाकर रखिए, संरक्षित रखिए। इसके बाद मैं कहूंगी कि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ 5-6 क्वेश्चंस सिंपल रखिए, जो आप उनको एग्जाम हॉल में जाने से पहले अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जसप्रीत बुमराह को आप जानते होंगे, बॉलर है वो। जब अपना रियल मैच होता है, उससे पहले जब उनको ओवर जाना होता है, उनसे पहले वो 1 ओवर बाहर फेंक के आते हैं, ताकि वो अंदर स्टेडियम में जो मेन मैच हो रहा है वहां पे आके सीधा विकेट ही गिरा सके। उनकी प्रैक्टिस पहले से ही बाहर से ही हो सके पहले, इसीलिए वो 1 ओवर बाहर फेंक के आते हैं। उसके बाद वो मेन जो मैच हो रहा है वहां पे बॉलिंग करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह की स्ट्रेटेजी अपनाएं, और पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखिए, सिंपल। मैं टफ की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल क्वेश्चन जो आपको पता है कि आपको आते ही हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। और वो क्वेश्चन सही गलत हो, इससे आपको मैटर नहीं करता है। आपके माइंड को बस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है हमें। के बाद हम बात करेंगे कि जैसे अगर एग्जाम देने आप जरूर जाएं,
क्योंकि आपकी एग्जाम में बहुत कम कंपटीशन है। जो आरआरबी एनटीपीसी की अभी 2025 में ही एग्जाम हुई थी, इसी साल एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। और उसको जो एग्जाम में उस वैकेंसी जो थी ना, वो आपके बराबर ही थी। 11,500 वहां वैकेंसी थी और 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। तो उस हिसाब से देखें तो 1,000 लोगों पे एक इंसान का सिलेक्शन होना है, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। वहीं आपकी तरफ फॉर्म डले हैं, उनकी बात करूं मैं तो भी 15-17 लोगों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15-17 लोगों में से एक इंसान का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो अप्रोच लेकर चलिए। देखिए, हमारी सोच है कि हम क्या समझते हैं। हम समझते हैं कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। तो मैं कहूंगी आपको कि आप आधा भरा समझ के चलिए, तो वो आपको एग्जाम हॉल में वो जो मेंटल अप्रोच है आपकी, वो जरूर हेल्प करेगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और उसके बाद मैं बात करूंगी, जैसे आपका सेक्शनल में होता है पेपर, जैसे मैथ्स क्वेश्चन अलग 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, ऐसे सेक्शन में हो और आप उसको क्लिक कर सके, तो आप अपने जो सहूलियत के हिसाब से सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें। जैसे आपको सबसे इजीएस्ट, सबसे सरल जो लगता है, वो अगर हिंदी लगता है तो हिंदी को आप पहले ले चलिए। अगर आपको सबसे टफ मैथ्स लगता है तो आप सबसे आखिरी में मैथ्स को लेते चलिए। जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे कम टाइम लगे वो सब्जेक्ट आप पहले खत्म कर लीजिए। उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप पहले खत्म कर लीजिए ताकि आपका टाइम बच सके। क्योंकि जैसे मैथ्स में कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, ताकि वो डालते ही इसीलिए हैं ताकि जो आपका टाइम है उसमें ज्यादा लगे और आप आगे क्वेश्चंस ना कर पाए। तो किसी क्वेश्चन को ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए। पहले वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको पता है कि वही सब्जेक्ट कीजिए, वही क्वेश्चंस कीजिए जो आपको पता है कि कम टाइम में हो जाएंगे और आपके लिए वो सरल सब्जेक्ट है। तो उसके आधार पर हर इंसान का अपना अपना जो ऑर्डर है वो हो सकता है। किसी को हिंदी अच्छे से आती है, किसी को इंग्लिश अच्छे से आती है, किसी को मैथ्स अच्छे से आती है। तो उस हिसाब से अपना ऑर्डर बनाइए और उस हिसाब से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए। आपकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।